क्या हुआ? मेरी बांसुरी की धुन सुनकर खो गई? हाँ। किंतु कृष्ण, तुम सबके साथ इतना छल करते हो, उसके लिए तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। किंतु हमारी दाऊ, उन्हें ऐसे फंसाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारी दाऊ, तुम्हारे लिए उन्होंने कितनी शीघ्र मुझे यहाँ भेजा है, जानते हो? और मैं चूड़ियां भी नहीं ले पाई। क्या बात कर रही हो? वो दुपट्टे में क्या बांधा हुआ है? क्या बंधा है? मुझे देखो बंधा, दुपट्टे में देखो। ये कहाँ से आई? और कहाँ से आएंगी? तुम्ही ने खरीदी होगी हाट में, फिर दुपट्टे में बांध कर भूल गई होगी। और क्या हो सकता है? मैं कभी कुछ नहीं भूलती। ये अवश्य तुम्हारी माया है ना? वैसे ये चूड़ियां तो अत्यंत सुंदर है। प्रतीत होता है कि कितने दिनों पश्चात मैंने इतनी सुंदर चूड़ियां पहनी है। इतनी साधारण सी चूड़ियां, किंतु कितना हर्ष दे रहे हैं ये मुझे। बड़े दिनों बाद तुमने कृष्ण की चूड़ियां जो पहनी, मुद्राओं में इसका कोई मोल नहीं, किंतु इसमें अनंत प्रेम, और इसलिए इसे पहनते ही तुम्हें अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। उपहार का कोई मोल नहीं होता, किंतु उपहार देने वाला, उसका हृदय, उसके हृदय की शुद्धता, उसके हृदय में जो प्रेम है, वही सदैव प्रमुख होता है। सत्य वचन। किंतु हाँ, हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है। अब शीघ्र मुझे आगे की कथा सुनाओ, मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। जो आज्ञा। अब यहाँ तो मैंने तुम्हें चूड़ियां दे दी, किंतु वहां वैकुंठ से नारायण को जाना पड़ा। लक्ष्मी जी वहां पे अकेली थी, उन्हें चूड़ियां देने के लिए कोई नहीं था। उनकी आंखों में विरह के अश्रु थे। मैं नारायण के बिना नहीं रह सकती। प्रेम तो हम साथ में रहकर भी सिखा सकते हैं ना। मैं उनके साथ ही रहूंगी, और इस कार्य में यदि स्वयं नारायण मेरा साथ नहीं देंगे तो उनके आराध्य अवश्य मेरी सहायता करेंगे। यहाँ समस्त सृष्टि में प्रलय आई हुई थी, और एक और सत्यव्रत प्राणियों की रक्षा के लिए नाव बना रहा था। वही दूसरी ओर मधु कैटब ब्रह्मा के वेद चुराकर ब्रह्मांड का विनाश कर रहे थे। कैटअप, इन देवताओं को छोड़ो। हम तो नारायण की प्रिय उस पृथ्वी को, उस मनुष्य लोक को सर्वप्रथम नष्ट करेंगे। तत्पश्चात ये प्रलय समस्त त्रिलोक को नष्ट करेगा। देवी लक्ष्मी, आप इस प्रकार क्रंदन मत कीजिए। जो भी नारायण कर रहे हैं वो संसार के हित के लिए कर रहे हैं, यही तो कर्म है उनका। ये क्या महादेव, आप भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं? मैं तो यहाँ आपसे अनुरोध करने आई थी कि जाकर उन्हें कहें
उन्हें समझाइए कि उन्हें जो कार्य करना है मुझे साथ रखकर करें। उनके वियोग को सहने की शक्ति नहीं है मुझ में। परंतु देवी लक्ष्मी, वो जगत पिता नारायण है। मैं भला उन्हें क्या समझा सकता हूँ? यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है महादेव? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी योजना आपने और नारायण ने मिलकर रची है, इसलिए आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते? नहीं देवी, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, यदि मैं कुछ भी करूंगा तो वो नारायण के कर्म में, उनके धर्म के वहन में बाधा उत्पन्न करने जैसा होगा। महादेव, जेश ने देवी लक्ष्मी को इस प्रकार अकेले छोड़कर उचित नहीं किया। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं ही कुछ करूंगी। देवी लक्ष्मी, आप चिंतित ना, मेरी समस्त शक्ति आपके साथ है। आप जो करना चाहती हैं निश्चिंत होकर करें। मेरी यही इच्छा है कि आप और नारायण सदैव साथ में। जब पार्वती और लक्ष्मी की शक्तियां एक साथ हो जाएं, तो भला आपको महादेव की क्या आवश्यकता है? पृथ्वीलोक पर प्रलय का प्रकोप विकसित हो रहा था। चारों ओर जल ही जल था, बिजली कड़क रही थी। ऐसे कठिन समय में सत्यव्रत अपने कर्म का पालन करते हुए अपनी विशाल नौका में सप्तऋषियों के साथ अन्य सभी लोगों को लेकर खड़ा था।